शौक तो स्नोकर का है, क्रिकेट का है, लेकिन वो अब शादी के बाद कोई शौक रहा ही नहीं है। घर जाते हैं, सो जाते हैं। इंसान को शादी के बाद ऐसे लगता है कि वो जैसे वो स्कूल में नहीं दाखिल हो गया। कौन सा जानवर है जिसकी दुम कट जाए तो फिर भी जिंदा रह जाता? बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्ली मैंने देखी हुई है। शादी के बाद तो पता लगा कि छिपकली से भी डरते हैं, पहले नहीं डरते थे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लुकमान। लुकमान। क्या करते हैं? बस छोटा सा जॉब करते हैं इधर। जॉब करते हैं तो इतना दुखी होके क्यों कह रहे हैं? कोई दुख है? दुख तो बहुत है। कोई एक दुख जो सब दुखों पे भारी हो? इस टाइम तो जो हालात हैं मुल्क के, वो सबसे भारी हैं दुख। सबसे भारी है वो तो सब पे ही भारी है, लेकिन कोई ऐसा दुख जो आपको बहुत दिल पे लगा हो? मुझे दिल पे लगा हो दुख, रहने दे, कुछ और पूछ ले। कुछ और पूछ लें, चलें, आपको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। मुझे ये बताइएगा, इसके अलावा क्या करते हैं? क्या मतलब काम के अलावा क्या करते हैं? घर जाके क्या शौक हैं? शौक शौक तो स्नोकर का है, क्रिकेट का है, लेकिन वो अब शादी के बाद कोई शौक रहा ही नहीं है। घर जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह आते हैं। मेन दुख यही है। शादी के बाद क्यों नहीं शौक मेन रहा? दुख यही है। क्या दुख है शादी का? क्या शादी ने? इंसान को शादी के बाद ऐसे लगता है कि वो जैसे वो स्कूल में नहीं दाखिल हो गया। आ, किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो, खाना खाया है? यार मैं, आपकी लव मैरिज है? तो अरेंज ही है, लव नहीं है। तो आप तो लकी है ना कि आपकी बंदी आपसे पूछती है कि कब आओगे, खाना खाया कि नहीं। ये तो लकी है ना। बहुत लकी हूँ मैं, लेकिन इतना लकी मैं होना नहीं चाहता जितना मैं मुझे आप बना रही है। इतना लकी नहीं होना चाहता। हाँ, तंग है इस तरह के सवालात से? हालात से इसे बंदे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं दोबारा से स्कूल जाना नहीं शुरू हो गया। सुबह उठ जाओ, इतना टाइम हो गया है, या ये कर लो, वो कर लो, हर बात बस यही दुख है हमें। आपने वैसे इतना सच्ची बातें की हैं कि मतलब ऐसा लगता है जिंदगी में कि कोई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, बस यही है। अपनी कोई लाइफ नहीं। अपनी कोई लाइफ नहीं है, बस ये चीज़ें रह गई हैं और कुछ नहीं है। और कुछ अगर आप पूछना चाहें। तो क्या मशवरा देना चाहते हैं न्यू यंगस्टर को, अपने जैसे दोस्तों को, लड़कों को जो जिनको शादी का बड़ा चार्म होता है कि हम शादी कर लें? नहीं, ये तो वो लड्डू है ना, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो करनी तो चाहिए। देखें, लाइफ भी बंदे की कंप्लीट इसी के साथ ही होती है। सारी लाइफ बंदे की सेट इससे ही होती है। शादी करें, कमाएं। मेन चीज़ ये है कि जो हालात बने हुए हैं उसके लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। कमाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हालांकि फजूल कामों से खुद को छुट्टी दे दें। एग्जैक्टली, सवाल का जवाब देना है, बाकी हम चिट-चैट तो हमारी चलती रहेगी। सवाल ये है, वो कौन सा जानवर है जिसकी दुम कट जाए तो वो फिर भी जिंदा रहता है? कौन सा जानवर है जिसकी दुम कट जाए तो फिर भी जिंदा रह जाता? बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्ली मैंने देखी हुई है, उसकी दुम कटी होती है। कुत्ता भी देखा है, उसकी भी दुम कटी होती है और वो चलता फिरता रहता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता। मैंने दोनों जानवर मैंने देखे हैं, लाइव देखे हैं जो। लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि कुत्ता भी है और बिल्ली भी है, दोनों ही है। But वो ऐसा है कि वो कटती है और फिर दोबारा से वो बन जाती है, वो जिंदगी चलती रहती है। दोबारा निकल आती है। हाँ, उसकी जिंदगी चलती रहती है। छिपकली तो नहीं गई? हाँ, पहुंच गए हैं। पहुंचना तो बनता है फिर। शादी के बाद दिमाग चाहे ऑफ हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, पहुंचना तो पड़ता है ना फिर। शादी के बाद तो पता लगा कि छिपकली से भी डरते हैं, पहले नहीं डरते थे हम। शादी के बाद पता चला कि छिपकली से भी डरते आपको देख के लग रहा है कि आप कितने सताए हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपने बाल भी नहीं बनाए हुए, सोए उठ के ऐसे ही आ गए हैं। हैं। ऐसे ही लगता है हमें। घर जाके खाना वाना भी तो नहीं बनाते? वो बनाना पड़ता है वो। पड़ता है, बीवी से डरते हैं? बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है बीवी से डरना चाहिए? जी जरूर, अगर आपने कामयाब होना है तो आपको बीवी से डरना पड़ेगा। ये एक 2026 की टिप है। हाँ, चबी और अच्छी टिप है ये। जो डरेगा वो कामयाब होगा। चलिए, कोई आप मुझे गाना, कोई शेर, कोई हिडन टैलेंट जो आपको आता हो, कभी जाहिर करने का मौका ना मिला हो? टैलेंट क्या है, पोइट्री सुना दूंगा अगर आप। सुना दे जरूर। वो एक साकिब रोही का ना शेर है, वो इंडिया के शायर है, उनका शेर अच्छा है। वो कहते हैं कि अहले दिल दिल की नज़ाकत से है वाकिफ़ वरना, अहले दिल दिल की नज़ाकत से है वाकिफ़ वरना, काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। बात समझिए? वेरी इस नाइस। तरह के होते हैं कि जो दिल पर लगते हैं। तो कुछ इस तरह लोग सोचते हैं कि हम ऐसी बात ना कहें कि किसी का दिल दुख जाए। तो काइंडली मैसेज यही है कि आप किसी का दिल दुखाने से परहेज़ करें। थैंक यू सो मच।